नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों को डीए/डीआर पर रोक हटाने पर मोदी सरकार से फैसले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश में कोविड-19 की स्थिति अब नियंत्रण में है और देश में आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। इसलिए अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान और मौजूदा दरों पर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई राहत 1 जनवरी 2021 से 28% देने को लेकर गुड न्यूज आ चुकी हैं। साथ ही राज्य के कर्मचारियों को भी सरकार की तरफ से जनवरी 2021 से सैलरी में बढ़ोतरी और एरियर देने का ऐलान कर दिया है। वही इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबर है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशन से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। कर्मचारी पेंशन से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए बजट 2021 से बड़ी खबर आई है, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि में राशि बढ़ सकती है बजट में। जी हां, खेती किसानी के मोर्चे पर देश के कई हिस्सों के किसानों का विरोध झेल रही सरकार बजट से उनका मन मोह सकती है। सरकार का मानना है कि कोरोना के बाद खेती किसानी क्षेत्र भी नए तरह की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में उन्हें सरकारी सहायता की दरकार ज़्यादा है, इसलिए इसमें विशेषज्ञ वे उपाय तलाश रहे हैं जिनके सहारे किसानों को मदद दी जा सकती है। इसी क्रम में हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा कर दिया जाए। वही केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने का कहना है कि अगले महीने पेश किए जाने वाले आम बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती हैं। कोरोना के बाद जैसे औद्योगिक जगत या वाणिज्य जगत परेशानी झेल रहे, उसी तरह किसान भी परेशानी झेल रहे, उन्हें भी मदद की दरकार है। इसमें इसी बात पर विचार विमर्श चल रहा है कि किसानों को सहायता किस तरह से उपलब्ध कराई जाए। कुछ लोगों का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि में जो राशि दी जा रही है उसी में बढ़ोतरी कर दी जाए। इस पर भी अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। क्या है किसान सम्मान निधि योजना? जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इसके जरिए छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिल रहा है। 1 दिसंबर 2018 से लागू ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसके तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये उनके खाते में भेज दिया जाता है। वही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर भी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के करीब 5 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भूपेश बघेल सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में एरियर के साथ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2021 से लागू मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में उनकी जानकारी दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का एरियर भी दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ता में ये बढ़ोतरी 7 सेंट्रल पे कमीशन का सुझाए गए स्वीकृति फॉर्मूले के आधार पर होगी। मार्च 2020 में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते डीए की अतिरिक्त किस्त और महंगाई राहत डीआर की मंजूरी दी गई थी। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मौजूदा डीए 17% के ऊपर 4% की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों को मिलाकर सरकार पर सालाना 1,510 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 14,595 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। जनवरी 2020 से फरवरी 2021 यानी 14 महीने इस फैसले से करीब 48 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। दिसंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार ने विकलांगता भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए जारी रखने का भी ऐलान किया था। अगर वो अपनी सेवा के दौरान अपंग हो जाते हैं और फिर भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें यह भत्ता दिया जाएगा। इस आदेश का सबसे ज़्यादा फायदा सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवानों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ को होगा, क्योंकि ड्यूटी के दौरान उनके लिए ज़्यादा जोखिम होते हैं, क्योंकि उनके काम की प्रकृति की ऐसी होती है।
वही अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान। और देश में अब बेहतर कोविड-19 और वित्तीय स्थिति में सुधार के बाद केंद्र सरकार के पेंशनों को भी महंगाई राहत देने के क्रम में है। जी हां, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त डीए और पेंशन भोगियों के लिए डीआर को 1 मार्च 2020 से मुक्त कर दिया गया था। 1 जुलाई 2021 तक कोविड-19 से उत्पन्न संकट के कारण यह आदेश केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों केंद्र सरकार के पेंशनों के लिए लागू है, जिसने सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगियों और विशेषकर उन लोगों को प्रभावित किया है जो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं। भारत में कोविड-19 की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और देश की एक बड़ी आबादी का नियंत्रण कोविड-19 से प्रभावित है। सितंबर 2020 में कोविड के मामले लगभग 95,000 मामले दैनिक थे, जो जनवरी 2021 में लगभग 17,000 मामले थे। कम मृत्यु दर के साथ 6 महीने में सबसे कम है। अप्रैल से मई 2020 की स्थिति की तुलना में देश में आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है, जहां औद्योगिक उत्पादन -57% तक गिर गए थे और अक्टूबर में +3.6% पर पहुंच गए हैं। इससे अब औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ सुधार हुआ है। देश की वित्तीय स्थिति पिछले 4 महीनों में जीएसटी संग्रह ने सकारात्मकता दिखाई है। जी हां, मार्च 2020 में 93,597 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है। वही सरकार ने सितंबर 2020 में 95,480 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है। वही अक्टूबर 2020 में 1,05,155 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह किया है। वही नवंबर 2020 में सरकार ने 1,04,963 करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह किया है। वही दिसंबर 2020 में सरकार ने 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है। दिसंबर 2020 के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह ने 1,15,00,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। जुलाई 2017 में देशव्यापी कर लागू होने के बाद ये अब तक का सबसे अधिक संग्रह है। महामारी की स्थिति के दौरान भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपने निर्धारित गतिविधियों में भाग लिया। कई ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, इसलिए योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतिरिक्त 11% डीए के लिए महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ जो सालाना 13,000 करोड़ रुपए तक काम करता है, जो मौजूदा वित्तीय स्थिति के तहत प्रबंधनीय, इससे अधिक होने पर लगभग 49 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ होगा, जो इस पैसे को बाजार में खर्च करते हैं, जो अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार करते हैं और खर्च की गई राशि का लगभग 30% सरकार द्वारा करों के माध्यम से वापस एकत्रित किया जाता है। अब कोविड की स्थिति नियंत्रण में है और देश में आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, इसलिए अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और महंगाई भत्ते का भुगतान और मौजूदा दरों पर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता देने का अनुरोध, जो कि 1 जनवरी 2021 से 28% देने को लेकर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो आपके लिए थी, हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर भी जरूर करें।